इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की तारीखी जीत के बाद जहां इस वक्त एक जानिब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस खुशियां मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम, पाकिस्तान के अगेन साबिक कप्तान और डायरेक्टर मोहम्मद हफीज की जानिब से ट्वीट की गई है। और इस ट्वीट के बाद माहौल जो है वो काफी हद तक गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मोहम्मद हफीज का जो बयान है उसको जहां पर जूम आईनी समझा जा रहा है, वहीं पर इसको कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स के मुताबिक डायरेक्ट बाबर आजम के ऊपर जो अटैक है वो किया गया है। सो मोहम्मद हफीज ने किस तरह से एक नए हंगामे को जनाब हवा दी है, इसकी डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। नंबर 2, पिंडी की पिच, जहां पर पाकिस्तान ने इंग्लिश बल्लेबाजों को तिगनी का नाच नचाया। पहले फर्स्ट इनिंग में उनको 267 रन तक महदूद किया, फिर सेकंड इनिंग के अंदर इंग्लिश क्रिकेट टीम सिर्फ 112 रन स्कोर कर पाई। तो अब जनाब ये चीज सामने आई है कि गोरे जो हैं, जो मुल्तान की पहले टेस्ट मैच की विकेट के ऊपर कह रहे थे कि ये बॉलर्स के लिए कब्रिस्तान है, तो अब जहां पर बैट्समैनों के लिए चीजें साजगार नहीं थी तो उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया है। और पिंडी की विकेट के हवाले से अब ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये बैन होने जा रही है। सो इसकी जो डिटेल्स हैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले अगर बाबर आजम की ट्वीट देखी जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब मैच जीती तो उसके बाद जनाब पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी जो इस टेस्ट सीरीज में पहले टेस्ट मैच का तो हिस्सा थे, लेकिन बाद में जैसे ही आकिब जावेद ने और बाकी सिलेक्शन कमेटी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने चार्ज संभाला, तो उन्होंने चूंकि 3 खिलाड़ियों को घर भेज दिया था, तो इन तीनों ने ट्वीट्स की। सबसे पहले बाबर आजम ने ट्वीट की और बाबर आजम लिखते हैं, फिनोमिनल एफर्ट वंस अगेन टू मेक अ ग्रैंड कमबैक, अमेजिंग टर्न अराउंड बाय नुमान एंड साजिद, कंग्रेचुलेशंस टीम पाकिस्तान। इसके बाद शाहिनशाह अफरीदी ने ट्वीट की, what an emphatic way to introduce Akib Ball to the world, pitch perfect performance from the spin duo Numan and Sajid, and incredible century by Southkill, congratulations Pakistan। then Naseem Shah ने भी ट्वीट की, never underestimate Pakistan, we may get down but we are never out, proud to see Numan Ali and Sajid Khan showing their class, remember the contributions of Kamran Ghulam in his debut series and Salman Ali Agha as reliable as always, होम को इज्जत दो, हैशटैग भी उन्होंने फिर आगे इस्तेमाल किया। तो ये 3 ट्वीट्स जब आए तो इनके नीचे कमेंट सेक्शन में जो इन तीनों से जनाब खुश नहीं थे पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस, उन्होंने तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार किया। लेकिन मोहम्मद हफीज जो हैं उनका एक बयान फिर जनाब पूरे मीडिया के ऊपर छाना शुरू हुआ, जहां पर उन्होंने कहा कि एक्सपोज्ड मैनी फेसेस। अब ये जो एक्सपोज्ड मैनी फेसेस उन्होंने अपने बयान के अंदर इस्तेमाल किया ना, इसको समझा जा रहा है कि डायरेक्ट बाबर आजम के ऊपर जो अटैक है वो किया गया है। और एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा अगर वो मैं आपके सामने रखूं तो लिखते हैं, 2 फेसेस साजिद खान एंड नुमान अली विद स्टार इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेस ब्रॉट होम सीरीज विन फॉर पाकिस्तान आफ्टर मोर देन 3 years, मोर इंपॉर्टेंटली देयर परफॉर्मेंस एक्सपोज्ड मैनी फेसेस। अब एक्सपोज्ड मैनी फेसेस, इसके ऊपर अगर चीजों को देखा जाए तो शायद जो ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे वो भी रीजन हो सकती है, या जिस तरह से इन्होंने एक और ट्वीट की थी जब पाकिस्तान सेकंड टेस्ट मैच जीता था कि डोमेस्टिक को इज्जत दो, और डोमेस्टिक के जो खिलाड़ी हैं वो चूंकि आए हैं जब कामरान गुलाम ने सेंचुरी स्कोर की और उसका क्रेडिट भी फिर छीनने की कोशिश की गई। एक पूरी कम्युनिटी थी जिन्होंने कहा कि मोहम्मद हफीज कामरान गुलाम के लिए आवाज उठाते थे तो इसका क्रेडिट मोहम्मद हफीज को जाता है। लेकिन मैंने डिग आउट करना शुरू किया कि देखूं कि जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने के लिए गया था तो उस वक्त कामरान गुलाम को इज्जत दी गई थी या नहीं, क्योंकि उस वक्त ना बाबर आजम कप्तान था, ना बाबर आजम की जनाब क्रिकेट बोर्ड के अंदर लैग थी कि बाबर आजम की बात मानी जाए। सो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में जहां पर मोहम्मद हफीज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कर्ता धर्ता बने हुए थे, उस सीरीज के अंदर कामरान गुलाम स्क्वाड का हिस्सा नहीं था।
फिर मैंने कहा हो सकता है कामरान गुलाम की जगह किसी और डोमेस्टिक परफॉर्मर को इज्जत दी हो। मे बी साइम अयूब भी तो डोमेस्टिक परफॉर्मर थे ना, 2023 की कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी उन्होंने जनाब कोई 68-70 की एवरेज के साथ रन स्कोर किए थे, तो इस वजह से कामरान गुलाम को इज्जत नहीं दे पाए। तो एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मेरे सामने आया कि साहबजादा फरहान जो हैं वो 2023 की कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के टॉप परफॉर्मर थे, लेकिन खिलाया गया साइम अयूब को। और इंटरेस्टिंगली कामरान साहबजादा फरहान और साइम अयूब ये दोनों ऊपर वाले नंबरों पर बैटिंग करते हैं। तो फिर मैंने कहा यार खैर है, इन्होंने एक को खिला लिया दूसरे को छोड़ दिया। तो फिर मेरे सामने न्यूजीलैंड वाली सीरीज आ गई, उसमें साहबजादा फरहान जो डोमेस्टिक के अंदर रन मार मार कर गया हुआ है एज एन ओपनर, एज अ वन डाउन बैट्समैन, उसको खिला रहे हैं जनाब एक मैच में नंबर 5 पोजीशन पर और एक मैच में नंबर 7 पोजीशन पर के जाएं और फिंचर के तौर पर खेलें। तो मोहम्मद हफीज साहब जब आप पाकिस्तान टीम के साथ अटैच थे, चीजें तो उस वक्त भी बड़ी गलत हुई थी। तो ये जो कामरान गुलाम को टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया था, स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया था, तो इसका मतलब है आप भी एक्सपोज हुए। या फिर नुमान अली उस सीरीज में इनिशियली स्क्वाड का हिस्सा बने, लेकिन बाद में उनको घर भेज दिया गया कि हमें आपकी जरूरत नहीं है दौरे ऑस्ट्रेलिया पर, तो क्या आप भी एक्सपोज हुए? अगर आप टीम के साथ हैं और अपनी मनमानियां कर रहे हैं तो फिर जनाब सब अच्छा है, लेकिन अगर आप टीम के साथ नहीं है और कुछ अच्छा हो जाए तो आप क्या देते हैं कि फलाना 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 फलाना। डायरेक्टली तो आपने कहा नहीं है क्योंकि आपकी हिम्मत नहीं है, वरना आप डायरेक्ट कहते तो फिर मजीद आपको अवाम जो है वो जवाब देती। पाकिस्तान क्रिकेट का ये अलमिया है कि जब क्रिकेट बोर्ड के साथ होते हैं तो तब क्रिकेट बोर्ड की लाइन फॉलो करते हैं, और जब क्रिकेट बोर्ड से साइड लाइन हो जाते हैं तो फिर जनाब डोमेस्टिक क्रिकेटर्स जो हैं उनके लिए प्यार, उनके लिए मोहब्बत, उनके लिए जो जनाब दर्द है ना, वो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स को उठता है। इसके बाद जनाब जो पिच वाली सूरत हाल है उसकी अगर मैं बात करूं, बल्कि उससे भी पहले जो इस सीरीज के अंदर आखिरी 2 मैचेस के अंदर पाकिस्तान के स्पिनर्स ने तबाही मचाई है, उसकी वजह से एक नया रिकॉर्ड भी कायम हुआ है। और इस 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान की सरजमीन पर सबसे ज्यादा विकेटें इस सीरीज से पहले जनाब 71 विकेट्स जो हैं वो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज में आई थी 1969-70 के अंदर। लेकिन अब जनाब ऑलमोस्ट 54 ईयर्स के बाद 73 विकेट्स 3 मैचेस की सीरीज में आई हैं, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि ये विकेट चूंकि स्पिनर्स के लिए बड़ी साजगार थी, इसलिए इस विकेट के ऊपर बैन होना चाहिए। विजडन ने सबसे पहले ये आर्टिकल छापा था जब पहले दिन का अभी इख्तिताम नहीं हुआ था, और फर्स्ट सेशन के अंदर चूंकि जो इंग्लिश क्रिकेट टीम के 5 खिलाड़ी आउट हुए थे, तो उसको लेकर कहा था कि बॉल बैठ रही है, बॉल टू पेस्ड है और टिप्पा पड़ने के बाद बॉल उठ नहीं रही, तो ये बड़ी डेंजरस है और इसी वजह से डीमेरिट पॉइंट जो है वो इस पिच को मिलेगा और ये विकेट जो है वो अल्टीमेटली बैन भी हो सकती है। ये स्टेडियम, क्योंकि वो विकेट बैन नहीं होती बल्कि वो स्टेडियम बैन होता है। तो इसको लेकर कुछ फिर इंडियन पेजेस थे जिन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क की बजाय डायरेक्ट कह दिया कि पाकिस्तान का रावलपिंडी स्टेडियम तो बैन होने जा रहा है। भाईजान ऐसा कुछ भी नहीं है। माजी में भी कई ऐसे स्टेडियम के अंदर हम देख चुके हैं जहां पहले दिन, पहले घंटे या पहले ओवर से ही जो गेंद है वो टू पेस्ड होती है, जो बाउंस है वो बड़ा वेरिएबल होता है और उन स्टेडियम्स को डीमेरिट पॉइंट नहीं मिलते। और सबसे बढ़कर बात 2021 का इंग्लैंड वर्सेस इंडिया मैच है, जब इंग्लिश क्रिकेट टीम के अपने खिलाड़ियों ने, जिनमें जो रूट जो अभी सीरीज का हिस्सा थे, उन्होंने यहां तक कहा था कि जो शायकीन है उनके साथ चोरी की गई है। तो उस वक्त आईसीसी ने उस पिच को एवरेज डिक्लेयर किया था, उसको नेगेटिव पॉइंट्स नहीं दिए थे। अगर भारत बच सकता है ना तो पाकिस्तान भी बचेगा और ये इस विकेट के ऊपर जनाब कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है, शोर मच सकता है, लेकिन अल्टीमेटली स्टेडियम बैन नहीं होगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया। अल्लाह।